Today we will start exercise 21 of chapter 21, trigonometrical ratios, from Christian Publications, that is Discovery Mathematics. This is the lecture number 2 of this chapter for class 9 for ICSE. Here, question number 7. What they have asked? 3 cot A is equal to 4. Then prove that 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A cos square A minus sin square A. देखो 3 cot A is equal to 4 given है, हमें tan, cos एंड sin ये वैल्यूज, तीन वैल्यूज फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है? 3 cot A इज इक्वल टू 4. तो मयंक यहां से cot A की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? सर A की वैल्यू 4/3 आ जाएगी ना. 3 जो मल्टीप्लाई है वो नीचे चला जाएगा. अब cot का फॉर्मूला पता है क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. कॉट का फॉर्मूला क्या था? कॉट किसका रेसिप्रोकल है मयंक? tan का. tan का फॉर्मूला होता है p अपॉन बी. तो ये क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो यहाँ पे क्या करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो. कॉट के साथ कौन सा एंगल है? ए है ना. ए को 90 पे नहीं लेना, चाहे यहां ले लो या यहां ले लो. मैंने यहां ले लिया ए एंगल पे, क्योंकि ए के अकॉर्डिंगली है ना कॉट. तो ए के अकॉर्डिंगली बेस कौन सी साइड है मयंक? अकॉर्डिंग टू ए, which side is the base? सर बी और ए. बी ए मतलब ए बी. ए बी एस. एंड द परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू ए, क्योंकि एंगल ए है यहाँ पे से सामने, दैट इज बी सी. 4/3. ए बी के सामने 4 है ना. तो लेट ए बी इज इक्वल टू 4K यूनिट्स एंड बीसी के सामने 3 है. तो बीसी को क्या ले लेंगे हम? 4K यूनिट्स. ए बी 4K यूनिट्स हो गया. सॉरी, बीसी के सामने 3 है तो 3K होगा. हमने K क्यों लिया? क्योंकि ये रेशो है. हमें नहीं पता कटिंग करके क्या चीज कट होके 4/3 बना है. 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. 8/6 भी हो सकता है, मतलब 12/9 भी हो सकता है, एंड सो ऑन. तो मैंने उसके लिए क्या ले लिया इसके साथ? K. ए बी के सामने 4 था तो 4K, बीसी के सामने 3 था तो 3K. अब पाइथागोरस थ्योरम से AC फाइंड करना है. AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा मयंक? सर ए सी बी सी. पाइथागोरस थ्योरम बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है? सर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ना, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. अब AC फाइंड करना है. AB कितना है? 4K, 4K का स्क्वायर. BC कितना है? 3K, 3K का स्क्वायर. तो यहां से AC स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर. व्हाट वी गेट? AC स्क्वायर इज 25K स्क्वायर ना, एंड AC becomes equal to स्क्वायर रूट ऑफ 25K स्क्वायर. स्क्वायर दूसरी साइड पे जाके स्क्वायर रूट बन जाता है, दैट इज 5K. हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई बेटा. और साथ में यूनिट डालना मत भूलना, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया, तो एट दैट टाइम वी हैव टू राइट डाउन यूनिट्स. अब जो चीज प्रूव करनी है उसमें हमें क्या कुछ चाहिए? एक तो tan चाहिए, cos चाहिए, sin चाहिए. प्रूव करना है ना, तो tan ए फाइंड करो, cos ए फाइंड करो, एंड sin ए फाइंड करो. रोहिन, tan का फॉर्मूला? सर परपेंडिकुलर बाय बेस. P/B.
अब ए के अकॉर्डिंगली विच साइड इज अ परपेंडिकुलर? सर BC। BC, उसके अपोजिट, एंड बेस इज AB। ए BC की वैल्यू 3K है, AB की वैल्यू 4K है। K से K कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास? 3/4 आ गया। इसके बाद कॉस, श्रेयांशी, कॉस का फॉर्मूला बच्चे, सर B/H। ए के अकॉर्डिंगली बेस AB होगा और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा 90 के अपोजिट होता है ना, दैट इज AC। AB की वैल्यू 4K, AC की वैल्यू 5K, K से K कैंसिल, 4/5 आ गया। मयंक, साइन का फॉर्मूला? मयंक ने सम नहीं सर किया ना। सर देखो, AB पंडित, AC बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। एस मतलब साइन, सी TH मतलब कॉस, टी मतलब टेन। टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है। ठीक है, तो टेन की वैल्यू P/B है, तो कॉट की B/P हो जाएगी। कॉस की वैल्यू B/H है, सीकेंट की H/B हो जाएगी। साइन की वैल्यू P/H है, कोसिकेंट की H/P हो जाएगी। समझ गए बच्चे? परपेंडिकुलर ए के अकॉर्डिंगली, क्योंकि एंगल देखना होता है बस, एंगल के सामने वाली साइड, एंगल ए यहाँ पे है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर BC, और हाइपोटेन्यूज हमेशा ऑलवेज 90 के अपोजिट होगा, दैट इज AC। BC की वैल्यू 3K है, AC की वैल्यू 5K है, K से K कैंसल, बट वी गेट 3/5। नाउ हमने जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड, 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A। टेन की वैल्यू ये रही, 1 माइनस टेन 3/4 है ना, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9/16। 1 प्लस टेन की वैल्यू 3/4 है, स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9/16। यहाँ 16 एलसीएम आ गया, 16 माइनस 9, नीचे 16 एलसीएम आ गया, 16 प्लस 9, 16 से 16 कैंसल, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में यहीं पे लिख देता हूँ 7/25 आ गई। 16 माइनस 9 7 होता है, 16 प्लस 9 25। अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस की वैल्यू ये रही 4/5, स्क्वायर किया 16/25 हो जाएगा। साइन की वैल्यू ये रही 3/5, स्क्वायर किया 9/25 हो जाएगा। 25 इज द एलसीएम, 16 माइनस 9, दिस बिकेम 7/20। लेफ्ट हैंड साइड भी 7/25, राइट हैंड साइड भी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। हो गया प्रूव। समझ आया बच्चे? बताइए। यस सर। सर रोहिन, हाँ जी श्रेयांशी। सर यहाँ पे K क्यों लिखे हैं? मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ श्रेयांशी। आपकी एज, श्रेयांशी एज, श्रेयांशी मदर एज। श्रेयांशी की एज कितनी है? 15 ईयर अप्रोक्सीमेट। आपकी मदर की एज है 45। हमें दे मतलब ये 1/3 दिया है, 15/45 नहीं दिया। अब श्रेयांशी की एज 1 ईयर है और उसकी मदर की एज 3 ईयर होगी? नहीं ना, नो सर। जो कटिंग हो चुका है वो हमें नहीं पता, या 4/3 था AB/BC, हमें नहीं पता बेटा AB की वैल्यू क्या है। बस AB के सामने ये कटिंग करके आया हुआ है, जैसे श्रेयांशी के सामने 1, उसकी मदर के सामने 3 आया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना जो कटिंग हुआ है उसको मैंने K लेट कर लिया। समझे? 4K/3 K की कटिंग हो गया, मतलब यहाँ 4 भी हो सकता है, K की वैल्यू 5 भी, 6 भी, कुछ भी हो सकती है, दैट्स द रीजन। ये रेशो है, समझे बच्चे? यस सर। दैट्स द रीजन। हमें सेंटीमीटर मीटर में नहीं दिया ना, हमें तो कॉट A की वैल्यू दे दी, तो ये 4/3 आ गई AB/BC। अब इसका मतलब ये थोड़ा है कि AB 4 होगा और BC 3 होगा, नहीं, इसके साथ K ले लिया हमने। K क्या हो गया? जो कटिंग हुआ हुआ है। समझे बच्चे? नाउ वी विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर 8।
8 सम में हमें फिगर दी हुई है, जो मार्क किया हुआ है वो मैं सारा मार्क कर देता हूं। सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ करता हूं। जो फिगर हमें गिवन है, यहां सी लिखा हुआ है, यहां डी लिखा है, यहां बी लिखा है, यहां ए लिखा है। ये सिर्फ इतना पार्ट थीटा लिखा हुआ है। ये पूरी साइड हमें 4 गिवन है, ये पूरी साइड हमें 5 गिवन है, यहाँ पे 90 मार्क है। अब जो गिवन है वो रीड कर रहा हूं मैं। एबीसी ट्रायंगल जो है राइट एंगल एट बी है, डी इज द मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट है। मतलब ऊपर टोटल 4 था, ऊपर 2 है, तो नीचे वाला पार्ट भी कितना होगा, बीडी भी कितना होगा, 2 होगा। एंड एंगल बी ए डी थीटा गिवन है, ये थीटा गिवन। फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला पार्ट उन्होंने पूछा है चलो tan थीटा पूछा है। सेकेंड पार्ट में दे हैव आस्क्ड टू फाइंड sin थीटा। थर्ड पार्ट में sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ये 3 चीजें हमने फाइंड करनी। मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया इस पे, ये तो सीधी फाइंड हो जाएंगी। सबसे पहले रोहिन, हम क्या करें इस समय? सर ए बी फाइंड करते हैं। यस, देखो थीटा कौन सी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल है, एबीडी का। ए बी डी। तो एबीडी की तीनों साइड्स मेरे पास होनी चाहिए। जहां मैंने टिक लगा दी, छोटी सी ट्रायंगल है ना, ये भी तो राइट एंगल ही है, यस सर। इसकी तीनों साइड्स होनी चाहिए। मेरे पास सिर्फ बीडी है, तो ए बी और एडी कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले ए बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा बच्चे? रोहिन, ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा बेटा? सर ए सी सर ए सी स्क्वायर माइनस माइनस बी सी ए स्क्वायर सी बी बाय यूजिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर Pythagoras। माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ए बी, ए सी की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर 25, बी सी की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 9 आ गया। तो ए बी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो नहीं दिया, सिर्फ लिखा हुआ है, यूनिट्स डालना पड़ेगा यहाँ पे भी। अब ये 3 आ चुका है यूनिट्स। तो अब एडी, श्रियांशी, स्मॉलर राइट एंगल ट्रायंगल में एडी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? इस राइट एंगल सर ट्रायंगल में ए बी हाँ स्क्वायर माइनस डी माइनस बी। क्यों होगा, प्लस होगा बेटा। ये हाइपोटेन्यूज है ना 90 के अपोजिट। यस सर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यस सर। ए बी की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9, बी डी की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 13 आ गया। तो यहां से ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 13 आ जाएगी ना। इसको ऐसे रखो। अब tan, tan का फॉर्मूला क्या होता है श्रेयांशी? सर पी बाय बी। अब थीटा के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर कौन सी साइड है? सर बी डी। एंड बेस? सर ए बी। बी डी की वैल्यू 2 है, ए बी की वैल्यू 3 है, 2/3। साइन थीटा, मयंक साइन थीटा का फॉर्मूला? सर P by ओवर H। थीटा के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर बी डी है बेटा, हाइपोटेन्यूज ए डी है, तो दैट इज बी डी इज 2 बाय रूट 13। बट नीचे आंसर कभी रूट में नहीं रखना, रूट 13 से ऊपर रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, 2 रूट 13 अपॉन 13। ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। थर्ड में साइन, साइन हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, कॉस रह गया, तो पहले कॉस फाइंड करो, दैट बिकम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो रोहिन, थीटा के अकॉर्डिंगली बेस कौन सी साइड है बेटा? सर ए बी। यस ए बी। एंड हाइपोटेन्यूज? सर ए डी। ए डी।
ए बी हमारे पास 3 है, ए डी हमारे पास √13 है, इसको भी रैशनलाइज कर लो। व्हाट वी गेट 3√13 अपॉन 13। नाउ हमें थर्ड पार्ट में फाइंड क्या करना था, ये करना था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू ये रही, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 13 52 हो जाएगा, नीचे 169 प्लस कॉस 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 13 117 हो जाएगा, नीचे 169। एलसीएम 169 आ गया, 52 प्लस 117, व्हाट वी गेट 169 अपॉन 169, कट किया 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। समझ आया बच्चे कैसे करना है? Yes, sir. Now we will reach on question number 9. फिगर गिवन है, मैं सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। ए बी, यहां सी, यहां डी, यहां ई, यहां 90 है, यहां 90 है, यहां एंगल अल्फा दिया हुआ है, यहां एंगल बीटा दिया हुआ है। ये 12 मीटर गिवन है, ये 8 मीटर गिवन है। हमें दो चीजें गिवन है, एक तो कॉस अल्फा गिवन है 5/13, दूसरा हमें गिवन है कॉस बीटा 3/5। बीडी हमने फाइंड करना है। कॉस का फॉर्मूला बेटा, रोहिन, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? सर बी अपॉन एच। अल्फा के अकॉर्डिंगली, अल्फा इस राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल है ना, एक्यूट एंगल। विच साइड इज द बेस? सर बी सी। हाइपोटेन्यूज? सर ए सी। 5/13 यही होगा, यस और नो? यस Yes, सर। sir. यहां से बीसी की वैल्यू निकाल लो, 5AC अपॉन 13। एक बार ऐसे रखो, कॉस बीटा बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, CD अपॉन CE 3/5। यहां से CD की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3CE अपॉन 5, ये आ गई। बट अब करें कैसे, इन दोनों का सम तो ठीक है बीडी बनेगा, बट AC और CE तो है नहीं हमारे पास। हम AC को BC की फॉर्म में फाइंड नहीं कर सकते, बताइए बेटा, या AB की फॉर्म में? चलो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा? श्रेयांशी, AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ना। Yes, sir. AC स्क्वायर एज लाइक AB 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, 144 प्लस BC स्क्वायर। सेम मेथड से CE स्क्वायर क्या आएगा, DE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर ना। DE 8 है, 8 का स्क्वायर 64 प्लस CD स्क्वायर। CE की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस CD स्क्वायर, ये आ गया। Yes, sir. अगर हम यहाँ पे फिल करते हैं तो स्क्वायर रूट आ जाएगा ना। ठीक है, ये जो वैल्यू है यहाँ पे फिल करो, मतलब ऐसे आगे पीछे नहीं करना, ये तो मैंने समझाने के लिए किया। BC 5/13, AC की वैल्यू ये फिल हो जाएगी। ऐसी ये वाली वैल्यू, CE की वैल्यू यहाँ फिल करो। CD मैं अगले पेज पे करूंगा बेटा, 3/5 यहाँ पे तो एक बार वैसे ही लिख के दिखा, √64 प्लस BC स्क्वायर, हाँ CD स्क्वायर, ये आ गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम।
देखो हमें क्या दिया है, वी हैव टू फाइंड BD ना, किसके इक्वल, BC प्लस CD। BC की वैल्यू 5√144 प्लस BC स्क्वायर अपॉन 13 प्लस CD की वैल्यू या गड़बड़ हो जाएगी ये, पहले वही लिखो जो हमने फाइंड किया, 5/13 √144 प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे क्या करो, दूसरी भी मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। CD की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, 3√64 प्लस CD स्क्वायर अपॉन 5, इसके नीचे डाल दो ये, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसका भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहाँ स्क्वायर करेंगे तो BC स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 169 इंटू 144 प्लस BC स्क्वायर आ जाएगा, आ जाएगा, यस और नो। BC स्क्वायर 25 इंटू 144 को ऐसे ही रखो प्लस 25 BC स्क्वायर अपॉन 169। अब BC स्क्वायर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, बताइए, 169 सबके नीचे है ना, तो ये एक टर्म है मल्टीप्लाई तक, उसके नीचे भी लिख दिया, इसके नीचे भी लिख दिया। अब BC स्क्वायर वाली टर्म्स एक साइड पे, काफी लेंथी सम है ये, वन 163। यहां से बेटा एलसीएम लिया, 169 169 BC स्क्वायर माइनस 25 BC स्क्वायर, यहां से 25 इंटू 144 अपॉन 169, माइनस किया 144 BC स्क्वायर आ गया, नीचे 169, इस साइड 25 इंटू 144 अपॉन 169। अब BC स्क्वायर 25 इंटू 144 अपॉन 169, जो 169 था ऊपर चला गया, जो 144 था वो नीचे आ गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहां से BC की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट इज 5, मतलब BC हमारे पास 5 आ गया। अब ऐसे ही बच्चे इसको सॉल्व करना है, पहले 5 को मैं उस साइड ही ले जाता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा फिर, CD स्क्वायर, CD सॉरी 3 रूट, यहाँ पे भी 13 पहले उधर ले जाते हैं ना, थोड़ा इजी रहता है फिर, 64 प्लस CD स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 5 का स्क्वायर 25 CD स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 25 CD स्क्वायर 9 इंटू 64 प्लस 9 CD स्क्वायर, 9 CD स्क्वायर इस साइड आके माइनस होगा, 25 CD स्क्वायर माइनस 9 CD स्क्वायर किसके इक्वल, 9 4 जा 36, 3 कैरी, या एक बार ऐसे ही रख लो 9 इंटू 64 ही रख लो, यहां से 16 CD स्क्वायर 9 इंटू 64, CD स्क्वायर किसके इक्वल, 9 इंटू 64 अपॉन 16, CD स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 4 ना, 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो CD की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। हमने फाइंड क्या करना, यूनिट्स डाल देना साथ में, यूनिट्स यूनिट्स, हमने क्या फाइंड करना था, वी हैव टू फाइंड BD। BD किसके इक्वल है, देखो BC प्लस CD के इक्वल है ना, BC हमने 5 फाइंड किया, CD हमने 6 फाइंड किया, 11 यूनिट्स इज द आंसर। काफी लेंथी था ये, चलो कोई बात नहीं, करना ही पड़ेगा। नाउ 10th सम 7 सम की तरह, श्रेयांशी Yes, sir. 10th सम आप करवाओगे, 16 cot A is equal to 12, find the value of sin A plus cos A upon sin A minus cos A। 16 cot A हमें 12 के इक्वल गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot A, cot A कितना आएगा बच्चे,
सर B by P. बच्चे यहां से ना, वो तो बाद में लिखेंगे ना। 12 अपने Yes. प्लेस पे, 12 divided 6C, by. ये कट हो रहा है 4 के टेबल पे, 3/4 आ गया। अब कॉट का फॉर्मूला लिखो, B by P। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे हम। यहाँ पे एंगल कौन सा है कॉट के साथ? ए है ना। Yes, sir. तो ए को हम एक्यूट एंगल पे रखेंगे, 90 पे नहीं लिखेंगे। ए यहाँ रख लिया मैंने, बीसी जहां मर्जी ले लो। अब ए के अकॉर्डिंगली विच साइड इज द बेस? Sir AB. वो 3 के लेट कर लेंगे हम, क्योंकि मतलब चलो मैं लिख ही देता हूँ ए बी, और परपेंडिकुलर बीसी। 3/4 आ गया बेटा। ए बी के सामने 3 है तो 3 के यूनिट्स, बीसी के सामने है तो 4 के। पाइथागोरस से एसी फाइंड हो जाएगा। कर लोगे बेटा अपने आप, ना टाइम वेस्ट करूं उस पे मैं। यस सर। 5 के आ जाएगा। पाइथागोरस लगा के 5 के प्रॉपरली फाइंड करना है, जैसे हमने 7 सम में किया था। इसके बाद हमें टर्म्स कौन कौन सी चाहिए? साइन ए चाहिए, कॉस ए चाहिए, बस 2 टर्म्स चाहिए। शियांशी, साइन का फॉर्मूला बेटा? Sir P by H. ए के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर बीसी है, हाइपोटेन्यूज एसी है। बीसी 4 के, एसी 5 के से के कैंसल, 4/5 आ गया। कॉस बी अपॉन एच, ए के अकॉर्डिंगली बेस ए बी एंड हाइपोटेन्यूज एसी, 3k/5 के आ गया। के से के कैंसल, 3/5। अब जो टर्म हमें फाइंड करना है, जो एक्सप्रेशन हमने फाइंड करना है, वो लिख लेते हैं ना। वो साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। साइन ये रही वैल्यू 4/5 प्लस कॉस ये रही वैल्यू 3/5। मेन लाइन साइन 4/5 minus cos 3/5. 5 is the LCM here, 4 plus 3. Main line, 5 is the LCM here, 4 minus 3. निचले 5 से निचला 5 कैंसल, 7 नीचे 1, 7 is our answer. सिंपल था ये, इजी था। यस सर। Now 11th sum. In triangle ABC, right angle at C. सबसे पहले फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें। राइट एंगल कहां पे दिया है? सी पे। ए बी कहीं मर्जी ले लो, मैंने ए यहां ले लिया, बी यहां ले लिया। हमें गिवन क्या है? tan A गिवन है 1/√3, tan B गिवन है √3। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos B प्लस cos A sin B। sin A cos B का मतलब sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B। तो यहां पे tan A 1/√3, tan B √3। tan का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? सर परपेंडिकुलर बाय बेस। P/B होता है ना। अब ए एंगल ये रहा, पहले ये देखो, ए है ना tan A, ए के अकॉर्डिंगली विच साइड इज द परपेंडिकुलर? CB। CB और BC, एंड द परपेंडिकुलर ए के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर रोहिन? सर AB। AC। AB तो हाइपोटेन्यूज होगा, 90 के अपोजिट है, यस सर। 1/√3। यहां से भी सेम, tan P/B होता है, B के अकॉर्डिंगली मयंक विच साइड इज द परपेंडिकुलर? सर AC एसी और बेस BC, बीसी। √3। एक्चुअल में ना ये सम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टैंडर्ड एंगल्स का है, यहाँ पे पता नहीं क्यों डाल दिया, चलो कोई बात नहीं, डाल दिया तो डाल दिया। अब क्या करें हम? व्हाट वी कैन डू, यहां से स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड पे, इसको भी स्क्वायर कर दो, इसको भी। इसका स्क्वायर क्या आ गया? BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। रोहिन क्या आएगा? 1/3 आएगा ना। यस सर 1/3।
और BC स्क्वायर क्या आ गया, AC स्क्वायर बाय 3 आ गया। सर यहां से बच्चे AC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर किसके इक्वल, 3 बाय के। AC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 3BC स्क्वायर आ गई ना, या AC स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ, नहीं वो तो गलत हो जाएगा फिर, वो तो सेम ही आ जाएंगे ना। क्या करें अब, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल, AB स्क्वायर के ना यहाँ पे। ठीक है, हम पता है क्या करेंगे, उसके बाद इस ट्रायंगल में क्या लगाया हमने, पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AB स्क्वायर के इक्वल ना। AC की वैल्यू, AC स्क्वायर की वैल्यू ये फाइंड की थी हमने 3BC, वो मैंने यहाँ पे फिल कर दी AC स्क्वायर के प्लेस पे। BC स्क्वायर ऐसे ही रखा, AB स्क्वायर, 3BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 4BC स्क्वायर, स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट हो जाएगा, 2BC आ गया। AB की वैल्यू कितनी आ गई, 2BC। BC को मैं x ले लेता हूं, तो AB कितना हो गया, 2x हो गया ना, 2 टाइम BC, ये x, ये भी x की फॉर्म में आ गया। अब AC 3BC है, BC को मैंने x लिया, 3x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर 3x स्क्वायर। तो यहां से AC की वैल्यू रूट 3x स्क्वायर आ जाएगी ना, x बाहर आ जाएगा, x रूट 3 आ जाएगी, x रूट 3। ऐसे करना बताइए, ठीक है, समझे बच्चे। सर हाँ जी, सर आपने वहाँ पे 3BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्यों लिखा, AC स्क्वायर की वैल्यू क्या फाइंड की है बेटा हमने, 3BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर के प्लेस पे मैंने 3BC स्क्वायर लिखा ना बेटा, ओके प्लस BC स्क्वायर ऐसी, ये ऐसे ही आया समझ। यस इसको और मेथड से नहीं कर सकते थे, अगर हम P1K ले लें, ये 1K, तो ये रूट 3K सर हो मैं वही जाएगा। कहना चाह रहा था। और फिर tan B का क्या रोल हुआ, tan B का कोई रोल नहीं हुआ फिर। चलो छोड़ो, इस मेथड से छोड़ दो, दूसरे मेथड से करते हैं, ये तो काफी लेंदी हो गया। 11 सम फिर से करते हैं बेटा हम, कि मैं वो सोच रहा था tan B का क्या करें हम, वो बेफालतू में दे रखा है। tan A बेटा हमें दिया है 1/√3, tan का फॉर्मूला P अपॉन B, A के अकॉर्डिंगली साइड BC परपेंडिकुलर हो गया, AC बेस हो गया, 1/√3। BC के सामने 1 है तो 1K, AC के सामने √3 है तो √3K। पाइथागोरस से फाइंड करेंगे तो ये भी 2K आ जाएगी साइड, मतलब जो tan B हमें गिवन है उसका कोई रोल ही नहीं है। अब sin A, cos B, cos A, sin B, ये 4 टर्म्स हमें फाइंड करनी है। sin परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan P अपॉन H। अब A के अकॉर्डिंगली श्रेयांशी, विच साइड इज द परपेंडिकुलर, सर CB दैट इज 1K। आपने पहले CB अपॉन वो सारा लिख देना, K से K कैंसल, 1/2। B के अकॉर्डिंगली बेस, सर BC दैट इज 1K अपॉन हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, 1/2। A के अकॉर्डिंगली बेस AC √3K
हाइपोटेन्यूज 2k, 2k से k कैंसिल, √3/2। अब b के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर, फिर से √3k अपॉन 2k। यहाँ मैंने थोड़ा शॉर्टकट मारा, मैंने वैल्यू वो नहीं लिखा, ए बी बी सी की फॉर्म में नहीं लिखा, सीधा कर दी। अब जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए हमें, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए की वैल्यू 1/2, कॉस बी की वैल्यू 1/2, कॉस ए की वैल्यू √3/2, साइन बी की वैल्यू √3/2। 1/4 प्लस 3/4, 4 इज एलसीएम, 1 + 3, 4/4 कट किया 1, दैट इज द आंसर। मतलब देखो tan भी कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, इसका कोई यूज ही नहीं किया हमने। एक्चुअल में ना जो नेक्स्ट चैप्टर है ना 22 रोहिन, ये उसका सम है एक्चुअल में। तो यस सर। सर tan की वो वैल्यू 1/30, b की वैल्यू 60, दोनों एंगल आ गए। फिर जो चीजें चाहिए sin 30 cos 60 ऐसे सारी फाइंड कर लेते हैं। यस नेक्स्ट सम 12th सम, हमें cosecant थीटा गिवन है 2। वही सेम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। थीटा अब 90 पे नहीं लेना, जो 2 पॉइंट्स बाकी बच गए ए एंड सी, कहीं पे भी थीटा ले लो, मैंने यहां पे ले लिया। रोहिन, कोसिकेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सर h/p। यस, इसके नीचे कुछ नहीं है 1। अब बी के अकॉर्डिंगली थीटा के अकॉर्डिंगली हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा एसी, परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा 2/1। एसी के सामने 2 है, इसको 2 के लेट कर लेंगे, ए बी के सामने 1 है, इसको 1 के लेट कर लेंगे। बीसी साइड फाइंड कर लेंगे, बीसी √3k आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। कर लोगे ना ये साइड फाइंड? उसके Yes. बाद जो जो टर्म्स चाहिए बेटा, tan चाहिए, साइन चाहिए, सीकेंट चाहिए, तीनों फाइंड कर लेंगे यहां से। बताइए, श्रेयांशी हो जाएंगी फाइंड बेटा तीनों साथ। tan फाइंड Yes. हो जाएगा, फिर साइन भी चाहिए और सीकेंट भी चाहिए। तीनों के फॉर्मूलाज पता है, p/b, परपेंडिकुलर 1k, बेस √3k, k से k कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। साइन p/h 1, हाइपोटेन्यूज 2, 1/2 आ जाएगा। कॉसिकेंट h/b 2/√3 आएगा। इसको रैशनलाइज कर लो, √3 से ऊपर, √3 से नीचे, वी गेट 2√3/3। फिर तीनों वैल्यूज यहां पे इस एक्सप्रेशन में फिल कर दोगे ना, tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा प्लस sin थीटा अपॉन सेकेंड थीटा हो जाएंगी फिल। बोलिए। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट सम, कितने सम है इस चैप्टर के? सम काफी ज्यादा सर है। 30। एक दिन और लगाएगा ये हमारा चैप्टर, चलो कोई बात नहीं। अब इसमें बेटा ये राइट एंगल है, ये इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स दी हैं, इसकी भी तीनों साइड्स दी हैं, कुछ भी नहीं है। साइन ए इस राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है, तो इसके अंदर फाइंड होगा। साइन बी इस ट्रायंगल का पार्ट है राइट एंगल का, इसमें कर लोगे फॉर 13 सम, नथिंग इज इन देयर। यस सर। Yes, sir. 14 सम पे आ जाओ। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें गिवन है, वो फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ ई मार्क है, यहाँ बी मार्क है, यहाँ सी मार्क है, यहाँ उन्होंने अल्फा मार्क किया हुआ है, यहाँ बीटा मार्क किया है, यहाँ पे x+2 मार्क किया हुआ है, यहाँ पे x मार्क किया है। फाइंड फाइंड क्या कुछ करना है वो लिख देता हूं पहले मैं। पहले पार्ट में उन्होंने √x+1 कॉट बीटा फाइंड करने के लिए बोला है। दूसरे पार्ट में उन्होंने √x² + x³ + x²
इंटू टेन अल्फा फाइंड करने के लिए बोला है। ये दो चीजें फाइंड करने के लिए बोली। कॉट बीटा, तो पहले क्या करो, ए बी फाइंड करो। किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। ए बी स्क्वायर श्रेयांशी किसके इक्वल होगा? सर सी ए सी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस। ए बी स्क्वायर एज लाइक ए सी की वैल्यू एक्स प्लस टू है, माइनस बी सी की वैल्यू एक्स है। ए बी स्क्वायर, इसको ओपन करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2ab 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 4 प्लस 4x यूनिट्स। और ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, 4 प्लस 4x आ जाएगा, रूट 4 प्लस 4x। इसमें से 4 कॉमन लेके 2 बाहर आ जाएगा। देखो कैसे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, 4 का 2 बाहर आ गया, 1 प्लस एक्स, मतलब ये भी छोड़ दो, यहाँ पे ये लिख दो, 2 बाहर 1 प्लस एक्स। ये ए बी की वैल्यू है। अब पहले पार्ट में कॉट बीटा चाहिए था ना, नाउ तो कॉट बीटा फाइंड करो। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है श्रेयांशी? श्रेयांशी, यस सर। कॉट का फॉर्मूला सर बी बाय पी। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बीटा के अकॉर्डिंगली कौन सी साइड बेस है? ये बीटा है यहाँ पे, है सी पे। विच साइड इज द बेस? यस बताइए बेटा। यस सर। यस सर नहीं, मैंने बेस पूछा है, कौन सी साइड है बीटा के अकॉर्डिंगली? सर बी सी। बी सी एंड परपेंडिकुलर ए बी। कॉट बीटा ऐसी रहने दो, बीसी की वैल्यू एक्स है, ए बी की वैल्यू 2√1 प्लस एक्स है। यही है ना? इसको इस साइड ले जाओ, सिर्फ √1 प्लस एक्स। इसको मैं एक्स प्लस 1 भी लिख सकता हूं इंटू कॉट बीटा। इस साइड क्या बच गया? x/2। हमारा पहला आंसर आ गया। इसकी वैल्यू पूछी थी ना उन्होंने, √x+1 इंटू कॉट बीटा। नाउ सेकेंड पार्ट, इसमें क्या आ रहा है? tan अल्फा आ रहा है ना रोहिन? tan का फॉर्मूला सर पी बाय एच ने पी बाय बी। tan अल्फा ही है ना, कुछ और तो नहीं। tan अल्फा परपेंडिकुलर अल्फा के अकॉर्डिंगली विच साइड इज द परपेंडिकुलर? दिस वन, BC, दैट इज x, बेस 2√1 प्लस एक्स। यही आ गया। क्रॉस करो, √1 प्लस एक्स इंटू tan अल्फा इज इक्वल टू x/2 आ गया। ये आ गया, बट उन्होंने तो हमें √x³ प्लस x² बोला था इंटू tan अल्फा, ये बोला था ना। अगर बच्चे मैं दोनों साइड पे x² से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना हमें। x√1 प्लस एक्स tan अल्फा इज इक्वल टू x²/2 हो जाएगा ना? बोलिए। जब x अंदर जाएगा तो x² बन जाएगा ना अंदर जाके। रैशनल इरेशनल नंबर याद है ना? x जब अंदर जाएगा x² हो जाएगा, x² को x1 से करेंगे x², x² को x से करेंगे x³, और इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी हमने। इसका आंसर ये आ गया। ये स्टेप थोड़ा ध्यान से बच्चे, यहां तक हो जाएगा, इसके बाद कंफ्यूजन हो जाती है कि x³ कैसे लेके आए, क्योंकि जो हमने फाइंड करना है ना उसमें से x² कॉमन, x+1 बच जाएगा ना, tan अल्फा, x बाहर आ जाएगा। मेरे पास इतना पार्ट तो आ चुका, इतना x नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया, दोनों साइड पे x से
मल्टीप्लाई कर दिया। समझ गए बच्चे? हो जाएगा। यस सर सर। पर ये स्क्वायर रूट के बाहर तो x ही है, x स्क्वायर नहीं है। कहाँ पे? सर ये जो स्क्वायर रूट है इसके पीछे यार है। बच्चे, अंदर जब जाता है तो स्क्वायर नहीं होता, तू मुझे ये बता। 9 है। यस 9 है सर। ना? इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √9 लिख सकता हूँ ना, ऐसे लिख सकता हूँ। यस सर। वैसे एक्स बाहर है ना, अंदर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर जाएगा ना अंदर बेटा। यस सर। समझ गए? यस सर। तो चलो, आज आप यहीं तक करो बेटा, दिमाग खराब कर दिया इन 3-4 सम्स में। आप बाकी आगे इजी है, सम्स कुछ ज्यादा टफ नहीं है। कल ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे। ओके, आज यहीं तक करो 14 सम तक। ओके सर। चलो ठीक है बच्चे, ओके, टाटा, बाय बाय। बाय बाय। सर।